हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम हो गया सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ इज वेरी important for your board exam and other competitive exam. So we discuss about the Raoult law and vapor pressure of a solution. First हमें ये जानना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, और वेपर प्रेशर जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। और सॉल्यूशन के आपको पता है कि सॉल्यूशन के मेजर दो कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट होगा सॉल्यूट एंड सेकेंड होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम डिनोट करने वाले हैं बी से और सॉल्वेंट को डिनोट करने वाले हैं ए से। जो ये सॉल्यूट है ये कैसा होगा? ये होगा वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट भी कैसा होगा? वोलेटाइल होगा। ठीक है, कहने का मतलब है सॉल्यूट भी वाष्पशील होगा और सॉल्वेंट भी वाष्पशील होगा। ठीक है, अब यहां पे जब बात आती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जब वाष्पशील होंगे, वोलेटाइल होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझते हैं। एक कंटेनर ले लेंगे और कंटेनर में ऐड कर देते हैं कोई एक सॉल्यूट या सॉल्वेंट। पहले हम रख देते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर ए है, और ये सॉल्वेंट कैसा है? प्योर फॉर्म में है। ठीक है, और जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो टेम्परेचर देने पर क्या होगा? इसके कुछ ना कुछ वेपर्स बनेंगे। ठीक है, अब ये ए ही है सॉरी, जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है, ए ही है, तो इसके कुछ पार्टिकल्स यहाँ सरफेस पर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब ये ए है तो जो वेपर्स बनेंगे वो किसके बनेंगे? कंपोनेंट ए के। मींस यहाँ पे हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए, चूंकि ये प्योर फॉर्म में है तो यहाँ पर लिख कर देंगे P नॉट ए। अब सेकेंड हम कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, और सॉल्यूट को हमने इंडिकेट किया है कंपोनेंट बी से। ये हो जाएगा कंपोनेंट बी। अब जब इस कंपोनेंट को हम टेम्परेचर देंगे तो इसके भी वेपर्स बनेंगे ना। और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा, जब ये वेपर्स बनेगा, ये कंटेनर कैसा है? क्लोज है, तो ये कंटेनर क्या करेगा? उसी के सरफेस पे ये प्रेशर अप्लाई करेगा। तो जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसको हम बोलेंगे पीबी। और बी ये कैसा है? ये भी कैसा है? प्योर फॉर्म में है, और है क्या? ये सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट का मतलब हो जाएगा बी। तो यहां पर हो जाएगा वेपर प्रेशर P नॉट बी। अब इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने पर एक बन जाएगा सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसके सरफेस पे क्या आ जाएंगे? कंपोनेंट ए बी के पार्टिकल्स आ जाएंगे। ये ए बी ए। ठीक है, और जब इस सॉल्यूशन को हम टेम्परेचर देंगे तो ए के कंपोनेंट और बी के कंपोनेंट दोनों के वेपर्स बनेंगे। और जब दोनों के वेपर्स बनेंगे तो यहां पे ए कंपोनेंट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वो हो जाएगा PA, और बी कंपोनेंट के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो हो जाएगा PB। अब यहाँ पर P नॉट ए या P नॉट बी नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि PA जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं है। P के साथ A के साथ B कंपोनेंट भी है। अगर यहाँ पर हम देखें PB लिखा है तो P नॉट B क्यों नहीं लिखा? क्योंकि B कंपोनेंट के साथ क्या है? कंपोनेंट A ऐड है। ठीक है, अब यहीं पर आ जाता है आपका राउल्ट्स लॉ। क्या आ जाता है? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? किसी भी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होगा उसका वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे राउल्ट्स लॉ देखें फॉर ए कंपोनेंट, तो ए कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा? PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए के। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर कंपोनेंट बी के लिए देखें तो PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी के। ठीक है, अब ये जो निकल कर आया क्या? PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए और PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। यही आपका क्या है? राउल्ट्स लॉ है। क्या है?
राउल्ट्स लॉ है। ठीक है, क्या कह रहा है? इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, कहने का मतलब जो ये वेपर प्रेशर होगा ए कंपोनेंट के लिए, उसी ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चाहे वो कंपोनेंट ए के लिए निकालेंगे या कंपोनेंट बी के लिए निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पर ए कंपोनेंट के लिए भी आया वेपर प्रेशर सॉरी, ए कंपोनेंट के लिए भी आया है पार्शियल वेपर प्रेशर और कंपोनेंट बी के लिए भी आया है पार्शियल वेपर प्रेशर। क्यों आया दोनों के लिए? क्योंकि ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट आर बोथ आर वोलेटाइल। कैसे हैं? दोनों वोलेटाइल हैं। फॉर दिस रीजन दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। क्लियर? नोट कीजिए। हो गया? वेरी गुड। चलिए यहीं पर हम देख लेते हैं कि क्या है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की अगर बात किया जाए तो राउल्ट्स लॉ क्या होगा? इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to the mole fraction of that component यही क्या हो जाएगा? यही है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ये हो जाएगा P, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा जीटा। ठीक है, जीटा हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट के लिए देखेंगे तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए हो जाएगा। ये हो गया आपका राउल्ट्स लॉ। और अगर कंपोनेंट बी के लिए देखेंगे तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी हो जाएगा। क्लियर? यही है आपका राउल्ट्स लॉ। अब इसके बाद में इसको मैथमेटिकल टर्म में भी देख लेते हैं कि राउल्ट्स लॉ होता क्या है, और इसको ड्राइव करने के बाद में अगर हम पी टोटल निकालें, मीन्स किसी भी सॉल्यूशन के अगर दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट हैं तो वहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? फटाफट इसको नोट कीजिए। राउल्ट्स लॉ के थ्रू क्या मिला है? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी ए एक जो है कांस्टेंट लगाएंगे तो ले लेंगे के और इंटू जीटा ए हो जाएगा। फाइंड के, व्हाट इज द के? ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे जो जीटा ए है, जीटा ए इज इक्वल क्या होता है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर? और हमें यह भी पता है कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, लेट अस कंसीडर प्योर ए। मीन्स जब यहां पर हम क्या करें, ये मान ले कि जो सॉल्यूशन बना है उसमें केवल कंपोनेंट ए ही है। तो कंपोनेंट ए है तो इसका मतलब काई बी क्या हो जाएगा? काई बी इज इक्वल 0 और काई ए इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब ये है कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में एक कंपोनेंट डाला गया है ए। क्या डाला गया है? ए। तो अगर इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए बन रहा है तो इसका इसी के मोल फ्रैक्शन के ही तो होगा। मोल फ्रैक्शन इसका क्या होगा? मोल फ्रैक्शन जीटा ए हो जाएगा। मींस जीटा ए जो कुछ होगा जीटा ए ही तो होगा। अगर यहां बात करें जीटा बी की तो जीटा बी तो है ही नहीं ना, जीटा बी है ही नहीं है।
जब है नहीं तो जीटा बी इज इक्वल क्या कर देंगे 0, इसलिए यहाँ पे जीटा बी इज इक्वल क्या कर दिया गया 0 और काई ए क्या कर दिया गया 1। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो काई ए इज इक्वल आ गया 1, ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहां करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा पी ए इज इक्वल के इंटू 1। अब यहां पर और देखना है कि ये जो कंपोनेंट ए है कैसा, ये प्योर फॉर्म में, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा पी नॉट ए इज इक्वल क्या हो जाएगा के। अब इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिल जाएगा। अब यहां पर हमें मिल जाएगा मीन्स जहां पर के है वहां पर वैल्यू क्या रखना है पी नॉट ए। ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ठीक है, सेम फॉर कंपोनेंट बी। ठीक है, कंपोनेंट बी के लिए पी बी इज इक्वल पी नॉट बी इंटू काई बी। क्लियर। अब यहीं पर हम निकालेंगे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मेरी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डाल्टन लॉ लग जाता है। डाल्टन लॉ में क्या है, जैसे ये रूम है, अब इस रूम में दो गैसें हैं और दोनों गैसों का कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर कोई पूछे कि इस रूम में कुल प्रेशर कितना है, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों गैसों के प्रेशर को ऐड करके बता देंगे कि हाँ टोटल प्रेशर इतना है। ठीक है, डाल्टन लॉ में यही बताता है। तो जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब पी ए मीन्स ए कंपोनेंट का प्रेशर प्लस पी बी मीन्स बी कंपोनेंट का प्रेशर का सम ही क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। अब इसके बाद में यहां पर हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल क्या होगा, हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, पी ए और पी बी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी टोटल इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। ठीक है, और ये हो गया आपका पी टोटल। ठीक है, तो यहीं से आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स अपने सॉल्व कर सकते हैं। आशा और उम्मीद है जो आज का रॉड्स लॉ है ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।